नमस्कार दोस्तों, आरबीसी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और हमारा एम्ब्रियोलॉजी चल रहा था। एम्ब्रियोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हमने देख लिया है। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी वो दो पार्ट में हुई थी। एक था स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा था हूजेनेसिस। अब हूजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इसकी जो ग्रोथ फेज थी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक प्री वाइटेलोजेनेसिस और दूसरा था वाइटेलोजेनेसिस। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है वाइटेलोजेनेसिस। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ यहाँ पर योग का क्या होता है, स्टोरेज और सिंथेसिस होता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वाइटेलोजेनेसिस कहलाती है। देखो, योग के निर्माण एवं संग्रहण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पीतक जनन कहलाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, इंसेक्ट में वाइटेलोजेनेसिस की जो क्रिया है वो फैट बॉडीज में होती है, और वर्टिब्रेट में जो वाइटेलोजेनेसिस की क्रिया है वो कहाँ होती है, लीवर में होती है। अदर एनिमल्स में वाइटेलोजेनेसिस की क्रिया है ये हू साइट में होती है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करनी है। याद तो सभी करनी है। देखो, लीवर में होती किस तरीके से, मान लीजिए ये क्या है, लीवर है, और लीवर में ये देखो यॉक है। क्या है, यॉक है। अब ये जो यॉक है यहाँ पर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है और सोलेबल होता है। अब ये यॉक यहाँ से ब्लड के द्वारा, ये मान लीजिए क्या है, ओवरी है, और ओवरी में ये क्या है, प्राइमरी हू साइट। प्राइमरी हू साइट में ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये यॉक ब्लड के द्वारा ओवरी में, ओवरी से प्राइमरी हू साइट में, और प्राइमरी हू साइट से कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेट्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है, संग्रहण हो जाता है। अब ये जो यॉक है यहाँ पर प्लेटलेट्स की फॉर्म में है, ये यहाँ पर क्या होता है, इनसोलेबल होता है। ठीक है, ये तो क्या होता था, सोलेबल, और ये क्या होता था, इनसोलेबल। अरे भाई, यॉक को स्टोरेज करेंगे तो सोलेबल फॉर्म में थोड़ी ना होगा, इनसोलेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस तरीके से ये जो आंशिक फॉस्फोलिकृत यौग है ये हाईली फॉस्फोलिकृत यौग में चेंज हो जाएगा, और हाईली फॉस्फोलिकृत यौग में हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है ये एक एंजाइम की उपस्थिति में होती है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज एंजाइम। ठीक है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर ये हाईली फॉस्फोलिकृत यौग है, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आंशिक फॉस्फोलिकृत यौग में, और इस तरीके से ये फिर हो जाएगा, और इस तरीके से प्रोसेस क्या रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो लीवर में तो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, और यहाँ पर यानी जो इसको स्टोरेज करेंगे तो ये प्लेटलेट्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखो आगे, देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ यॉक। देखो यॉक में क्या क्या होता है ये चीज़ देखो आप। यहाँ पर न्यूरल फैट होती है यानी उदासीन फैट होती है। फॉस्फोलिपिड में जैसे लेसिथिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, और ये लाइपोविटेलिन और फॉस्फेटिन। ठीक है, ये प्रोटीन है, ध्यान रखना। 1% यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये विटेलोजेनेसिस प्रोटीन है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। याद सारी ही चीज़ें करनी है हमारे एग्ज़ाम के। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन की क्या होती है, एकदम से भरमार होती है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना जिसमें एम्ब्रियोलॉजी हो, और आज जो लेक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर। ठीक है, देखो नेचर ऑफ योग। योग की नेचर कैसा होता है, देखो एक तो योग होता है जो प्रोटीन योग होता है, दूसरा जो योग होता है वो लिपिड योग होता है। अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर प्रोटीन की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लिपिड की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर लिपिड की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रोटीन की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब देखो प्रोटीन योग के जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये देखो, मैनी इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, और लोअर कॉर्डेट्स। लोअर कॉर्डेट्स में देखो एम्फिओक्सिस और एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है, और इनमें जो योग होता है प्रोटीन योग होता है। और इधर देखो बॉनी फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इसके योग में लिपिड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये योग की नेचर थी।
अब हम बात करेंगे, जो योग होता है वो दो फॉर्म में होता है। योग होता है ये दो फॉर्म में होता है। एक फॉर्म होती है ग्रेन्युलर फॉर्म और दूसरी जो फॉर्म होती है प्लेटलेट्स। ग्रेन्युलर मतलब इस तरीके से कणिका के रूप में होता है, प्लेटलेट्स इस तरीके से होता है। ठीक, अभी बताया था ना कि जो वर्टिब्रेट था उसकी ओवरी थी, ओवरी में भी प्राइमरी हूसाइट और प्राइमरी हूसाइट में भी माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से प्लेटलेट्स के फॉर्म में क्या होता है, इसका योग का संग्रहण होता है। ठीक है, अब देखो योग छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है और इनवर्टिब्रेट में होता है। इनवर्टिब्रेट में जो योग होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखो, लोअर कॉर्डेट्स, एम्फिओक्सिस और ट्यूनिकेट्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और योग जहाँ पर प्लेटलेट्स की फॉर्म में होता है उसके देखो, उसमें अभी बताया था वर्टिब्रेट, ठीक है, और वर्टिब्रेट होता है उसमें ये जो योग होता है वो प्लेटलेट्स की फॉर्म में होता है। अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले। देखो एग्जाम्पल देखो, साइक्लोस्टॉर्म्स, कार्टिलेजिनस फिश आ गई, बोनी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसमें जो योग होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, प्लेटलेट्स की फॉर्म में होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखो, योग होता है ये प्रोटीनियस सबस्टेंस का क्या होता है, बना होता है। यानी जो योग होता है उसमें प्रोटीनियस सबस्टेंस होते हैं। ठीक है, अब दो मेजर प्रोटीनियस सबस्टेंस होते हैं जो योग प्लेटलेट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक फॉस्फेटिन, एक लाइपोविटेलाइन। ठीक है, ये दो मेन प्रोटीन नहीं, मेजर प्रोटीनियस सबस्टेंस होते हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, योग प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में देखो जो योग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, योग को हम लेसिथल भी बोलते हैं, योग को हम वाइटिलीन भी बोलते हैं, योग को हम पीतक भी बोलते हैं। ये सारा नाम, ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे किसके हैं, योग के हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं अगर लेसिथल लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब भी क्या होता है, योग, और वाइटिलीन लिखा आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, योग होता है। ठीक है, अब आगे चलो, योग होता है ये एम्ब्रियो का क्या है, रिजर्व फूड है। तो आप सबको पता है जो योग है ये एम्ब्रियो का क्या है, रिजर्व फूड है। योग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या देता है, न्यूट्रिशन और एनर्जी योग एम्ब्रियो को देता है। अब जो योग है इसकी बेसिस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो एग में पोलैरिटी का निर्धारण भी योग करता है। टाइप्स ऑफ एग, योग के आधार पर कितने प्रकार के एग होते हैं। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ ब्लास्टूला का जो निर्धारण होता है वो सब का सब इस योग की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो, अब मान लीजिए ये कोई एग है, क्या है, ये कोई एग है। ठीक है, और इसमें ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, एग में दो पोल होते हैं, एक तो होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ से रेड रेड जो डॉट दिख रहे हैं उसको तो योग को दिखाया है, और जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है वो साइटोप्लाज्म को दिखाया है। ठीक है, तो देखो एनिमल पोल में साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो योग है ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एनिमल पोल में साइटोप्लाज्म ज़्यादा जबकि योग कम होता है। आपको देख लो, आप यहाँ पर रेड रेड से जो डॉट नज़र आ रहे हैं वो आपको कम दिखाई देंगे, इसका मतलब है यहाँ पर योग क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पर वेजाइटल पोल में रेड डॉट आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, और इसका मतलब ये है यहाँ पर योग क्या है, ज़्यादा है, और साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या है, कम है। यानी ब्लू डॉट आपको कम नज़र आएंगे, इसका मतलब है यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या है, कम है। ठीक है, और ये था एग के बारे में कि दो पोल होते हैं उसमें और किस तरीके से उसमें साइटोप्लाज्म कौन से पोल पे ज़्यादा होता है, ये था। अब देखो बेल्फोर का नियम, यहाँ पर क्या होता है कि योग अगर कम है तो क्लीवेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। योग यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पर क्लीवेज क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब है कि रेट ऑफ क्लीवेज वैध कर्मानुपाती होती है अमाउंट ऑफ योग के।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि बेल्फोर का नियम क्या था। पूछ ले ऑप्शंस में देख करके, किसी और साइंटिस्ट का नियम दे दे और पूछ ले कि बेल्फोर का नियम क्या था। इससे किसी भी आ सकता है क्वेश्चन। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ एग के बारे में बात करेंगे। अब देखो, टाइप्स ऑफ एग ये 4 प्रकार के होते हैं। देखो, हमने इसको 4 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? देखो, योग की मात्रा के आधार पर, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, और सेल के आधार पर यानी कवच के आधार पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर। ये सब के सबको किसके आधार पर डिवाइड किया गया है? योग के आधार पर। ठीक है, यानी योग के आधार पर क्या होता है कि भाई योग की मात्रा कितनी है, कहाँ पर कितनी है, तो ये चीज़ें योग अमाउंट के आधार पर। ये तो पहला है, पहला जो हम पढ़ेंगे योग की मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे ये योग के वितरण के आधार पर पढ़ेंगे। और तीसरा जो पढ़ेंगे वो कवच के आधार पर पढ़ेंगे। जो चौथा पढ़ेंगे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, अब ये देखो, अमाउंट ऑफ योग के आधार पर हमने इसे 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है अलेसिथल यानी अपीतकी, दूसरा है माइक्रोलेसिथल यानी सूक्ष्म अल्पपीतकी, और तीसरा है मीजोलेसिथल यानी मध्यम पीतकी, और चौथा है मेगा मैक्रोपोलीलेसिथल यानी इसको मेगालेसिथल बोल सकते हो, मैक्रोलेसिथल बोल सकते हो, पॉलीलेसिथल बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले हम एलेसिथल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये जो वर्ड था ये किसने दिया था? केंट ने दिया था। ठीक है, ऐसे अंडे जिनमें योग की नगण्य मात्रा में पाया जाता है। देखो, बच्चों के दिमाग में आता है लेसिथल का मतलब क्या होता है? पीतक, और ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। यहाँ पर पीतक क्या होता है? एब्सेंट होता है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर योग पाया जाता है लेकिन नगण्य मात्रा में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। अब देखो, इसकी जो एग्जाम्पल है ये देखो, यूथेरियन मैमल्स, इसमें ह्यूमन आता है, रैट आता है, मंकी आता है और रैबिट आता है। ठीक है, यहाँ पर जो योग होता है ये नगण्य मात्रा में क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से योग यहाँ पर क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये है अपना माइक्रोलेसिथल, इसमें क्या होता है? ये जो वर्ड था माइक्रोलेसिथल ये किसने दिया था? टोरी ने दिया था। ठीक है, ऐसे अंडे जिनमें योग सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। कैसी मात्रा में पाया जाता है? सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का कौन सा? सी अर्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी एग्जाम्पल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकती, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सब फाइलम यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। और इसमें कौन सा है सबसे बेस्ट? हर्डमानिया, और हर्डमानिया को हम बोलते हैं ए सी स्क्वाइड यानी एक समुद्री पिचकारी। ठीक है, और दूसरा देखो, सब फाइलम सिफेलोकोडेटा आता है इसमें, और सिफेलोकोडेटा में एम्फिओक्सिस आता है, और एम्फिओक्सिस का दूसरा नाम है ब्रेंकियोस्टोमा, और इसको बोलते हैं लेंसलेट भी बोलते हैं। तो तीनों ही नाम याद रखने हैं आपको ये। ठीक है, और इसके बाद में देखो मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल में क्या होता है? ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा मध्यम हो। ठीक है, यानी मध्यम मात्रा में योग पाया जाता हो। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, इसको बोलते हैं लैम्प्रे। और दूसरा है क्लास डिप्नोई, डिप्नोई में क्या आती है? लंग फिश आती हैं, ध्यान रखना। और क्लास एम्फीबिया, इसमें है फ्रॉग, जितने भी फ्रॉग है ना वो सारे फ्रॉग आएंगे। ठीक है, और अब अगला देखो, अगला जो है मेगा यानी मैक्रोपोलीलेसिथल। अब इसको मेगालेसिथल बोल सकते हो, मैक्रोलेसिथल बोल सकते हो, पॉलीलेसिथल बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है? देखो, इसके अंडे में, यानी ये जो अंडे होते हैं ना इनमें क्या होता है कि अधिकांश भाग में क्या भरा रहता है? योग भरा रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इंसेक्ट के अंडे, और फिश में देखो बोनी फिश आएंगी, कार्टिलेज फिश आएंगी। एक चीज़
अभी आपने नोटिस करी यहाँ पर फिश आ रही है, बोनी फिश और कार्टिलेज फिश। और जो लंग फिश थी वो मीजोलेसिथल होगी, ध्यान रखना। लंग फिश है वो मीजोलेसिथल, जबकि बोनी फिश और कार्टिलेज फिश है वो कैसी होंगी, मेगालेसिथल होंगी। ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर आएंगे रेप्टाइल्स एंड एवीज। रेप्टाइल्स एंड एवीज आएंगे इसमें मेगालेसिथल में। और आएगा प्रोटोथीरियन मैमल्स। ठीक है। प्रोटोथीरियन मैमल्स में आएगा एकेडीना और प्लेटिपस। ये जो प्लेटिपस होता है ना, इसका मुंह बतख जैसे होता है। और एकेडीना जिसको हम झौलिया बोलते हैं, झौलिया आमतौर पे। और आपको पता है कि जो ये एकेडीना और प्लेटिपस हैं ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मोनोट्रिम गण के प्राणी होते हैं। ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये देख लिया आपने, अमाउंट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मेगा या फिर मैक्रोपोलीलेसिथल। ठीक है। ये देखो, अभी आपने एक चीज़ देखी जो अभी अभी देखा है हमने, यानी लंग फिश। लंग फिश कैसी होती थी, आपको याद है? नहीं याद है तो देखो, अभी लंग फिश ये रही लंग फिश, और ये कौन सा है, मीजोलेसिथल। यानी जो लंग फिश होती हैं वो कैसी होती है, मीजोलेसिथल होती हैं। और जो लंग फिश होती हैं वो 3 लंग फिश होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, प्रेटोप्टेरिस यानी प्रोटोप्टेरिस, लेपिडोसाइरेन और नियोसीराटोडस। ये तीन क्या है, लंग फिश हैं। अब इनको याद कैसा करना है आपको, देखो आप कहीं घूमने गए तो आपने क्या बनाया, प्लान बनाया। बिना प्लान के तो आप घूम नहीं सकते। ठीक है। तो देखो, पी से क्या हो गया, प्रोटोप्टेरिस, और एल से क्या होगा, लेपिडोसाइरेन, और एन से क्या होगा, नियोसीरोटोडस। ठीक है। अब ए का क्या मतलब हुआ, ए यहाँ पर इन तीनों की कंट्री को डिनोट करेगी। ठीक है। अब देखो, ए से अफ्रीका, ए से अमेरिका, ए से ऑस्ट्रेलिया। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले एफ आता है, इसके बाद में एम आता है और इसके बाद में यू आता है। तो प्रोटोप्टेरिस कहाँ की है, अफ्रीका की है। लेपिडोसाइरेन कहाँ की है, अमेरिका की है। और नियोसीरोटोडस ये कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से मैंने कंट्री इसलिए बताई है कि यहाँ पर कंट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, कि लेपिडोसाइरेन कहाँ की है या फिर इसकी कंट्री कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये याद रखना है आपको। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क। इसमें क्या होता है, देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा है, होमोलेसिथल और हिटेरोलेसिथल। ठीक है। ऐसे अंडे जिनमें यॉर्क संपूर्ण मात्रा में वितरित हो, यानी संपूर्ण मात्रा का क्या मतलब है कि संपूर्ण जो यॉर्क होता है वो समान मात्रा में उस अंडे में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है। यानी जितना भी यॉर्क पाया जाए वो पूरे अंडे में क्या पाया जाए, समान पाया जाए। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो होमोलेसिथल है इनमें यॉर्क तो कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यॉर्क कम पाया जाता है, लेकिन जितना भी पाया जाता है वो सारे अंडे में क्या होता है, सिमिलर रूप से पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखो, जो इसमें एलेसिथल, अब आपको पता है कि जो एलेसिथल अंडे हैं, अभी अभी हमने देखा कि जो एलेसिथल अंडे होते हैं वो अपीतकी, यानी उसमें जो यॉर्क होता है वो नगण्य मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो वो सारे के सारे अंडे कहाँ आएंगे, यानी ये सारे के सारे एलेसिथल वाले कहाँ आएंगे, होमोलेसिथल में आएंगे। ठीक है। और अभी आपने माइक्रोलेसिथल भी पढ़ा। माइक्रोलेसिथल ये अल्प पीतकी होते हैं, सूक्ष्म पीतकी होते हैं, इनमें यॉर्क की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन एलिसिथल और माइक्रोलेसिथल ये होमोलेसिथल में आएंगे, यानी एलिसिथल में और माइक्रोलेसिथल में यॉर्क की मात्रा कम होती है लेकिन समान रूप से अंडे में पाई जाती है। ठीक है। अब देखो, एलिसिथल के मैंने एग्जाम्पल पहले बता दिए हैं, लेकिन फिर से देखो आप एक बार, यूथेरियन मैमल्स में जैसे ह्यूमन, रैट, मंकी, रैबिट, ये सारे के सारे क्या है, एलिसिथल है। अब इसमें यॉर्क की मात्रा कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइक्रोलेसिथल में भी यॉर्क क्या होता है, सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जितना भी यॉर्क पाया जाता है वो पूरे अंडे में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है। देखो, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सी अर्चन आता है, पता है ये सी अर्चन की ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इस पर ऐसे 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 राउंड शेप की होती है, ऐसे कांटे से पाए जाते हैं। ठीक है।
सब फाइलम यूरोकोडेटा ट्यूनिकेटा, यानी यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ट्यूनिकेटा में सबसे जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हर्डमानिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तीसरा देखो सब फाइलम है सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा में क्या आता है, एम्फिओक्सिस आता है। इसका दूसरा नाम है ब्रेंक्यूस्टोमा, इसको लैंसलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हिटेरोलेसिथल। अब हिटेरोलेसिथल को हमने दो भागों में बांटा, एक है टीलोलेसिथल यानी गोलार्ध पीतकी, दूसरा है सेंट्रोलेसिथल यानी केंद्र पीतकी। ऐसे अंडे जिनमें एक पोल पर योग अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी एक पोल पर योग क्या होता है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, कौन सा, टीलोलेसिथल है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से होता है देखो, मॉडरेटली टीलोलेसिथल यानी मध्यम गोलार्ध पीतकी, डिस्कॉइडल टीलोलेसिथल यानी चक्रिकाभ गोलार्ध पीतकी, ठीक है। और ये टीलोलेसिथल है, दो प्रकार का होता है, कौन सा, मॉडरेटली टीलोलेसिथल और डिस्कॉइडल टीलोलेसिथल। और दूसरा होता है सेंट्रोलेसिथल। इसका मतलब क्या होता है कि जो योक होता है वो अंडे में कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, परिधि पर पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो इंसेक्ट के अंडे आएंगे, यानी इंसेक्ट का जो एग होगा वो कैसा होगा, सेंट्रोलेसिथल, और ह्यूमन का एलेसिथल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने। अब हम पढ़ेंगे जो हिटेरोलेसिथल के दो पार्ट हैं, टीलोलेसिथल के, मॉडरेटली टीलोलेसिथल और डिस्कॉइडल टीलोलेसिथल, ये देखेंगे। अब देखो इसको पढ़ो यहाँ पर। मॉडरेटली टीलोलेसिथल में क्या होता है देखो, ऐसे अंडे जिनमें योक मध्यम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मध्यम मात्रा में पाया जाता है तो मीजोलेसिथल आएगा, और मीजोलेसिथल के जो सारे एग्जाम्पल हैं वो किस में आएंगे, मॉडरेटली टीलोलेसिथल में आएंगे, ठीक है। अब देखो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ये पेट्रोमाइजोन है। क्लास डिप्नोई, इसमें लंग फिश आती है। और क्लास एम्फीबिया, इसमें क्या आता है, फ्रॉग आता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक एग है और ये एनिमल पोल है और ये क्या है, वेजाइटल पोल है, ठीक है। नीचे वाला ये क्या है, वो वेजाइटल पोल है, और बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखना कि साइटोप्लाज्म को मैंने ब्लू डॉट से दर्शाया है और योग को मैंने किससे दर्शाया है, रेड पेन से। अब आपको पता है कि एनिमल पोल पर साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, योग यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। वेजाइटल पोल पर साइटोप्लाज्म कम होता है और योग क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस तरीके का जो एग आता है वो किस में आता है, मीजोलेसिथल में आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा, डिस्कॉइडल टीलोलेसिथल, चक्रिकाभ गोलार्ध पीतकी। इसमें क्या होता है कि जो एग होता है उसमें योग पूरे में लगभग क्या होता है, योग भरा होता है, यानी अधिकांश भाग में क्या होता है, योग भरा रहता है। जैसे कि फिश आ गई, एवीज आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, प्रोटोथीरियन मैमल्स आ गए जैसे एक्डीना, और ये प्लेटिपस हो गया। इसमें क्या होता है कि जैसे ये इस तरीके, जैसे वेजाइटल पोल पे योग भरा रहता है, यहाँ पर योग ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियस होता है वो परिधि की तरफ एनिमल पोल की ओर होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क के रूप में होता है, ठीक है। यानी परिधि की तरफ, थोड़ा परिधि की तरफ पाया जाएगा, एकदम से परिधि की तरफ नहीं होगा, बट जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, यानी एक डिस्क के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर ये इसलिए इसको ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं, ठीक है। अब हमारा एक और बच गया है, कौन सा है, सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। अब देखो सेंट्रोलेसिथल में क्या है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रोलेसिथल में क्या होता है कि जो योग होता है वो कहाँ भरा रहता है, सेंटर में भरा रहता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, परिधि की तरफ पाया जाता है। देखो इसमें न्यूक्लियस परिधि की तरफ पाया जाता है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल पोल को टच करते हुए पाया जाता है, ठीक है, और डिस्क के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्लास्टोडिस्क और जर्मिनल डिस्क बोलते हैं उस न्यूक्लियस को, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र भाग में तो क्या भरा रहता है, योग भरा रहता है। देखो ये केंद्र भाग में योग भरा है, और परिधि की तरफ ये देखो, परिधि की तरफ ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है, कोरियोन, और ये अंदर वाली है वाइटिलिन मेम्ब्रेन, और ऊपर से आपको एक दिख रहा है ये निशान सा, ये क्या है, माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल से स्पर्म एंटर करता है, ठीक है। तो ये था सेंट्रोलेसिथल। हमने दो
दो आधार पर देखें, एक तो योग की अमाउंट के आधार पर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग यानी योग वितरण के आधार पर। अभी दो और बचे हैं तो वो हम कल देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी अभी हमने जो देखा है, यानी अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे उनके डायग्राम्स देखो। अभी आप देखो, ये है एम्फिओक्सिस, देखो ये इस तरीके की होती है एम्फिओक्सिस, ठीक है। और एम्फिओक्सिस को देखो, ये खूबसूरत है, ये एम्फिओक्सिस है। और ये है सी अर्चिन, क्या है, सी अर्चिन, दिख रहे हैं ना कांटे से इसके शरीर पर, आपको ये दिख रहा है। ये ऐसी एक राउंड शेप में होती है, पूरी ऐसे गोल होती है, ठीक है। और आगे देखो, और ये देखो हर्डमानिया है, ये देखो इस तरीके का हर्डमानिया। और आगे देखो, ये लैम्प्रे है, लैम्प्रे, ठीक है। और ये देखो डिप्नोई, क्लास डिप्नोई और लंग फिश, ये इस तरीके के है देखो। और ये है बोनी फिश, क्या है, बोनी फिश है। और ये देखो कार्टिलेज फिश है, ये देखो इसका मुंह देखो, इसका मुंह ऐसे है जैसे आरे का जैसा है, देखो ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद में देखो ये है एकेडीना, ठीक है। देखो ये तो देखा हुआ है, नॉर्मल आपको खेतों में घूमते हुए मिल जाएगा, एकेडीना है ये। और ये देखो प्लेटिपस है ये, देखो इसका मुंह है ना, इसका मुंह एकदम बतख के जैसा है, देखो इस तरीके से बतख के जैसा है। और ये देखो, ये बेबी प्लेटिपस है, बहुत ही खूबसूरत है, देखो बेबी प्लेटिपस है ये। और ये देखो अफ्रीकन लंग फिश है, ये इस तरीके की होती है अफ्रीकन लंग फिश। अफ्रीकन लंग फिश है ना, याद है ना, प्रोटोप्टेरस, ये प्रोटोप्टेरस है। और ये देखो, ये ब्लैक सा नज़र आ गया स्किन में, वैसे ये ग्रीन ग्रीन कलर की थी, ये साउथ अमेरिकन लंग फिश है। और ये वो लेपिडोसाइरेन है, ये लेपिडोसाइरेन। जब मैंने स्कैन किया तो इसका कलर नहीं आया, वैसे ये ग्रीन कलर की थी। और ये देखो ये पूरी नहीं आई, कोई बात नहीं। ये वैसे नियोसीरा टोडस है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है। तो ये इनको देख लो, याद हो जाएंगी चीज़ें, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इनको देख लेना, आप नेट पे सर्च करके देख लेना, इन जितने भी नाम एग्जाम्पल में बताए हैं उनको। तो देखो ये इस तरीके की हैं सारी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।